हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ ये जो कार्डिगन है बच्चे का, ये स्वेटर जो है ये शेयर किया था। तो इसके साथ का ना मैंने अभी ये कैप बनानी थी, तो वो मैं यहाँ पे बनाई है और अब वही वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो कैसे मैंने इसको बनाया है देखिए। इसके साथ का ये हैट है, इसको हैट टाइप भी बोल सकते हैं, हैट टाइप टोपी। तो ये मैंने यहाँ पे बनाया है और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से मैंने इसको बनाया है। ये 1.5 से 2 साल के बच्चे को आराम से आएगा, 1 से 2 साल तक के बच्चे को आराम से आएगा। और ये स्वेटर जो शेयर किया था ये भी इसी तरह से 1 साल से बच्चे को लेके 2 साल से बच्चे तक का ये आराम से आएगा। तो ये इस तरह से ये शेयर किया था मैंने आपके साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को कैसे बनाना है वो आगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप करके मैंने पूरा आपको दिखाया है कि किस तरह से मैंने इसको बनाया और कितने मैंने इसमें फंदे रखे हैं, कितना इसकी हाइट लेंथ सारा कुछ उसमें शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को हमने कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 168 फंदे जो हैं वो सिलाई पे डाले हैं और ये 1 साल से लेके 2 साल तक के बच्चे की टोपी है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपके साथ ये शेयर की थी, इसका स्वेटर शेयर किया था बच्चे का। तो उसके साथ का ही ये कैप बना रही हूँ। यहाँ पे ये हैट जैसा दिखने वाला कैप है। तो इसमें देखिए मैंने यहाँ पर ये फ्रिल के लिए नीचे कुछ फंदे डाले हैं जो हैं 168 और इतना मैंने यहाँ पे बना लिया है। ये 1.5 इंच के करीब मैंने इसको बनाया है, 1.5 इंच मैंने इसको पूरा बना लिया है। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए ये नीचे ना पर्ल की 2 लाइनें डाली हैं, यानी 4 सिलाइयाँ यहाँ पे उल्टी उल्टी करके बुनी हैं दोनों तरफ से, इधर से भी उल्टी और राइट साइड से भी उल्टी। तो ये 4 सिलाइयाँ हमारी उल्टी उल्टी बुन के हमने यहाँ पे ख़त्म की। क्योंकि ये बहुत सारे फंदे हैं ना, तो ऐसे बना के दिखाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो बनाने में। तो इस करके मैंने इतना जो है ये बना लिया है। अब इसके बाद इसका दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो वो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये 4 सिलाइयाँ हमारी उल्टी उल्टी दोनों तरफ से हमने बना ली हैं। अब इसके बाद हमने ये जो फंदे हैं ना, यहाँ पर एक फंदा यहाँ पे हमने जो एस स्टिच है वो हमने यहाँ पे लिया है, बाद में ये स्टिचिंग में भी काम आएगा। और उसके बाद हमने 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे सीधे करके ऐसे ये बनाया है। और इसमें एंड में आके फिर देखिए यहाँ पे सीधे फंदे हैं और एक जो है वो एज के लिए है, एज स्टिच है किनारे पे जो स्टिचिंग में काम आएगा यहाँ पे हमारा। तो इस तरह के यहाँ पे उल्टे फंदे हैं और यहाँ पर सीधे फंदे हैं 2। तो ये हैं 168 स्टिच जो हैं हमारे पास टोटल हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की हाइट से ऐसे बुन लिया है। 1.5 इंच इसकी जो चौड़ाई है वो है इस फ्रिल की, ये हमारी फ्रिल बनेगी नीचे की, ठीक है। तो इसको देखिए अब हमने किस तरह से बनाना है। अब देखिएगा यहाँ से जब हमने स्टार्ट करना है ना इसको, तो ये जो पहला फंदा है इसको तो हम ऐसे ही सीधा ही उतार लेंगे। उसके बाद ये जितने भी हमारे पास फंदे हैं ना आगे, इनको हमने 2 का 1 कर देना है। तो यहाँ पे आप जैसे आपका ये चल रहा है वैसे भी आप कर सकते हैं। ये देखिए इन दोनों का हमने 1 बना देना है इस तरह से धागा पीछे करके। अब ये 2 जो हैं इन दोनों का भी हमने 1 बना देना है। हर जो 2 फंदे हैं उन सब का हमने 2 का 1 बनाना है। अब इसमें उल्टा सीधा भी आप ले सकते हैं और दोनों तरफ से ऐसे सीधा सीधा भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी फंदे हैं हमारे पास सबका हमने 2 का 1 बना देना है यहाँ पर। अगर आपने बड़े बच्चे की टोपी बनानी है तो इसमें फंदे आप और ऐड कर लें। यहाँ पे 174 या 178 ऐसे करके आप इसमें फंदे डाल लें। बड़े बच्चे की 4-5 साल के बच्चे की बनानी है तो आप उस तरह से भी इसको ले सकते हैं। तो ये जितने भी फंदे हैं ना, ये सिलाई को मैं ऐसे बना लेती हूँ इस तरह से। बिल्कुल सिंपल है ये, आप भी इसी तरीके से बनाएं। ये देखिए इस तरह से हमने इनको आगे तक बना लेना है। तो ये हमारे जितने भी फंदे हैं उनका आधा यहाँ पे रह जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने ये सारे फंदे जो हैं घटा लिए, 2 का 1 2 का 1 करके यहाँ पे 84 हमारे स्टिचेस हो गए। इसके बाद अब हमने यहाँ पे उल्टी साइड पे आना है और यहाँ पर ये उल्टी साइड पे सारी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा करके बुनना है इस तरह से। अब हमने 10 सिलाइयाँ जो है ना ऐसे ही बुननी है, दोनों तरफ से सीधी बुननी है। ऐसे करके दोनों साइड से आपने इस तरह से सीधी सिलाइयाँ ही बुननी है। तो इस तरह से जो हमारी ये पर्ल की लाइनें आएंगी ना, जैसे यहाँ पे आ रही है अभी, तो ये हमारी 5 लाइनें यहाँ पर आनी चाहिए सीधी साइड को।
क्योंकि हम दोनों तरफ से ऐसे बुनेंगे तो हमारी दोनों तरफ से ही पर्ल की लाइनें आएंगी, बीड्स की लाइनें बनेंगी, दोनों तरफ उल्टा उल्टा ही दिखेगा। तो ये हमने यहाँ पर 5 लाइनें बुन लेनी है। इस तरह से 5 लाइनें हमारी ऐसे बन के आ जाए, देखिए इस तरह से। तो ये मैं ऐसे दोनों तरफ से सीधा सीधा 10 सिलाइयाँ यहाँ पे बुन के ख़त्म करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी 5 लाइनें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमने ना ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को अब हमने यहाँ पे सेट करना है। जो डिज़ाइन हमने इसमें स्वेटर में डाला था, ये कार्डिगन में यहाँ पे जो डिज़ाइन डाला था, इस डिज़ाइन को हमने यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको हमने किस तरीके से, ये 5 फंदों के मल्टीपल से ये डिज़ाइन चलता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये पहले फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे, को आगे रखना है, 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। पहले फंदे को हमने स्लिप कर लिया, 2 फंदे यहाँ पे उल्टे बुन लिए, उसके बाद धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन लिए। उसके बाद धागा फिर आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे। इसी क्रम से ना हमने सारा ये आगे तक ये सिलाई जो है इसी तरह से बुननी है। ये देखिए, 3 फंदे सीधे हो गए, फिर आगे 2 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये सिलाई ना कंप्लीट करेंगे हम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैं लास्ट में आ गई हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे सीधे फंदे 3 हो गए, लेकिन उसके बाद हमारे पास ये 2 ही फंदे बचते हैं ना। तो यहाँ पर हम एक फंदा ऐसे उठा लेंगे, एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 2 फंदे उल्टे करने के लिए। तो अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके से रहता है आपके, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और लास्ट में ये एज स्टिच, तो इसको हमने ऐसे सीधा बुन लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये सारा डिज़ाइन जो है वो सेट हो गया। 2 3 का ऐसे, ये 2 फंदे उल्टे, 3 सीधे, फिर 2 उल्टे और एक एज स्टिच हमने यहाँ पे कर लिया। तो इस तरह से हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया और हमारा ये डिज़ाइन जो है सेट हो गया। क्योंकि एक फंदा बढ़ाने से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर एक फंदा बढ़ जाता है तो उसको आप कम कर दीजिए, तो भी आपका डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अब ये जो 2 फंदे हैं हमारे पास, इनको हमने कैसे बुनना है। अब हम इसकी उल्टी साइड पे हैं, तो हम पहले फंदे को ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, जो उल्टे फंदे हैं ना इस तरफ को अब वो सीधे हो जाएंगे, और ये 3 फंदे जो हैं ये उल्टे हो जाएंगे। तो इस तरीके से ही हमने ये सारी सिलाई को ख़त्म करना है। 2 फंदे सीधे, 3 उल्टे, ऐसे करके हम इनको बुनते जाएंगे। 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 हो गए, 3 धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। अब देखिए, उल्टी साइड से सिलाई ख़त्म हो गई। अब हम सीधी साइड पे आ जाते हैं। तो सीधी साइड पे भी वैसे ही फ्रेंड्स इस तरह से धागे को, इस फंदे को उतारेंगे, धागे को आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, ये सिलाई को भी हम इसी तरह से ख़त्म करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 3 सीधे, 2 फंदे उल्टे, 3 सीधे करके इसको भी ऐसे ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद एक सिलाई हम और ऐसे ही बुनेंगे जैसे हमने उल्टी साइड पे बुनी, 2 सीधे और 3 उल्टे। इस तरह से हम ये 2 सिलाइयाँ बना के ख़त्म करते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों तरफ से ऐसे यहाँ पे 3 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली। ये देखिए, उल्टी साइड से, सीधी साइड से, फिर उल्टी साइड से, अब हम आगे सीधी साइड पे। तो अब हमने अपने डिज़ाइन को यहाँ पे डालना है। जो डिज़ाइन हमने इसकी स्वेटर में डाला है वही डिज़ाइन हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। उसके बाद अब ये देखिएगा, ये जो सेंटर वाला फंदा है ना, इसमें हम 1, ये 2 और ये 3, ये आपको 3 जालियां दिख रही होंगी ना यहाँ पे, 1 2 और ये 3। ये जो तीसरी वाली है इसमें से हम ऐसे डालेंगे सिलाई को, और बैक साइड से इस तरह से एक लूप यहाँ पे ये निकाल लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा लूज रखें, ज़्यादा खींचना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लूज रखना है हमने। अब ये 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब फिर से हम इसी में से एक सिलाई दोबारा इस तरह से डाल के यहाँ पर एक लूप और यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। अब आगे धागा करेंगे और 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे,
अब आगे देखिएगा उसी तरह से 1 2 और ये 3 यहाँ से हमने फिर से ऐसे सिलाई डालनी है और ये इस तरह से एक लूप यहाँ से निकाल लेना है और अगले 3 फंदों को हमने इस तरीके से तीनों को सीधा बुन लेना है। फिर यहाँ से एक लूप यहाँ से डाल के सिलाई डाल के एक यहाँ पे लूप फिर से निकाल देना है इसी तरह से देखिए। और उसके बाद फिर से धागा आगे करके हमने फिर 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर पीछे को धागा करके फिर से यहाँ पे तीसरे में से ऐसे लूप निकाल देना है नीचे से इस तरह से। 3 फंदे फिर हम सीधे बुन लेंगे, फिर से यहाँ पे एक लूप और निकाल लेंगे 3 फंदे सीधे बुनने के बाद। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन जो है ऐसे सेट हो जाएगा। तो आप भी फ्रेंड्स ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं इस सिलाई को, फिर आगे हम दोबारा बताते हैं कि हमने क्या करना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डिज़ाइन हमारा सारा सेट हो गया एंड तक। तो अब इसकी उल्टी सिलाई में आते हैं। ये डिज़ाइन का वैसे मेरे चैनल पे वीडियो भी है और इसमें मैंने जो स्वेटर दिखाया हुआ है उसमें भी मैंने ये सारा डिज़ाइन आपको सिखाया है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से सिखा देती हूँ ताकि आपको बार बार इधर से उधर घूमना ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदे हमारे सीधे हैं और जो लूप हमने निकाला है उसको हम यहाँ पे ऐसे स्लिप कर लेंगे, उसको बुनना नहीं है। और 3 फंदे जो हैं इनको हमने उल्टा बुन लेना है इस तरह से रॉन्ग साइड पे। 3 फंदे उल्टे, एक लूप हमने ऐसे निकाल लिया। उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ पर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे। जो लूप हमने बनाया था, एक फंदा बनाया था ना, उसको हमने ऐसे निकाल लिया और 3 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बुन लेंगे। वो जैसे हम बुनते आ रहे हैं वैसे ही हमने बुनना है। इस लूप को हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। अब धागा फिर से पीछे करेंगे, 2 फंदे यहाँ पे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ को करेंगे, इस लूप को ऐसे उतार लेंगे और 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर से ये लूप हम उतार लेंगे और ऐसे 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो इसी तरह से ना हमने इस रॉन्ग साइड वाली सारी सिलाई को ऐसे ही खत्म करना है। अब देखिए फ्रेंड्स हम सीधी साइड पे आ गए और अब देखिएगा किस तरह से हमने इसको बनाना है। पहले फंदे को स्लिप किया, धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे किया। अब ये जो हमने लूप निकाला था ना, इसको हमने इस फंदे के साथ इस तरह से इन दोनों को आपस में ऐसे लेना है और 2 का यहाँ पे 1 कर देना है इस तरीके से। बीच वाला फंदा इसको सिंगल बुन लेना है और जो लास्ट वाला है उसको भी हमने ऐसे 2 का 1 कर देना है। तो एक इसके साथ बंद होगी लूप और एक लास्ट वाले के साथ हो गई। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास 3 फंदे रह गए। ऐसे ही हम आगे भी करेंगे। 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये जो फंदा है इसको हमने ऐसे घुमा के ले लेना है। अगर ये उल्टा हो गया ऐसे, और इसके बाद पहले फंदे के साथ इस लूप को ऐसे घटा देना है। एक फंदा सीधा बुन लेना है और लास्ट वाले को इस तरह से ले लेना है और इन दोनों का भी 1 कर देना है इस तरीके से। अब आगे फिर से ऐसे रिपीट करते जाएंगे पूरी सिलाई में हम लोग। तो ये पहला फंदा, इसको हमने इसके साथ ऐसे बुन लेना है पहले फंदे के साथ इस लूप को, और जो लास्ट वाली लूप है उसको लास्ट वाले तीसरे फंदे के साथ हमने ऐसे 2 का 1 कर देना है। तो इसी तरह से ना फ्रेंड्स देखिए ये डिज़ाइन हमारा बनता चला जा रहा है और ऐसे ही हमने इस सारी सिलाई को ख़त्म करना है। हाँ जी देखिए अब ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसकी उल्टी साइड पे आ गए हम, रॉन्ग साइड पे। तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे और आगे 3 फंदे उल्टे। जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी सेम उसी तरह से ये वाली भी हमने ऐसे ही बुननी है। 2 फंदे सीधे हैं और 3 फंदे उल्टे हैं। इस तरह से ही हमने इस सारी सिलाई को ख़त्म करना है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये सिलाई रॉन्ग साइड से हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। 2 फंदे सीधे, 3 उल्टे, 2 सीधे, 3 उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पे दोबारा डिज़ाइन जो है यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको दोबारा स्टार्ट करना है। तो पहले फंदे को हमने स्लिप किया, आगे 2 फंदे यहाँ पे उल्टे बुने, अब धागा पीछे किया।
अब देखिए पहले तो हमने बेस के लिए 2 फाउंडेशन रो बुनी थी, अब हमने नहीं बुननी। अब हम सीधा ही यहाँ पे उल्टी सिलाई बुनने के बाद जब सीधी सिलाई में आएंगे ना, तो यहाँ से सीधा तीसरी इसमें जाली में से एक लूप ऐसे निकाल लेंगे जैसे हमने पहले निकाला था, उसी तरह से। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे दोबारा से। अब इसी तरह से जब ये डिजाइन कंप्लीट होगा तो उल्टी सिलाई बुनेंगे और उसके बाद फिर से यहाँ से लूप ऐसे निकाल लेंगे, तो हमारा डिजाइन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको अब देखिए ऐसे बुनते जाएंगे और सारी सिलाई को इसी तरह से खत्म करेंगे। धागा पीछे करेंगे और यहाँ से फिर से देखिए ये तीसरे लूप में से हमने यहाँ पर फंदा निकाल लेना है इस तरह से, और 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं और फिर से इसी लूप में से एक बार और फंदा यहाँ पे निकाल देना है। तो इस तरह से ही हमारा डिजाइन आगे तक चलता चला जाएगा। और फ्रेंड्स हमने ना ये जो जितने डिजाइन हम यहाँ पे डाल रहे हैं, अभी हमारा एक कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, तो ऐसे ही हमने 7 डिजाइन यहाँ पे डालने हैं, 7 या 6। अगर आपने बड़े बच्चे को बनाना है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छोटे बच्चे का बना रही हूँ ना, तो यहाँ पे 6 या 7 डिजाइन ऐसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इंची टेप से नाप लेंगे कि कितनी हाइट इसकी हुई है, फिर उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ। इतना बनाने के बाद यहाँ पे 6 डिजाइन हम बना लेंगे, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये टोपी यहाँ पे इतनी हमारी हो गई। यहाँ पर मैंने 7 डिजाइन जो हैं ये बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजाइन मैंने इसमें बना लिए। ये देखिए 7 डिजाइन बनाए, उसके बाद एक सीधी और एक उल्टी सिलाई यहाँ पे डाली। जो डिजाइन खत्म करने के बाद मैंने यहाँ पे ऊपर डाली है। उसके बाद देखिए अब हमारी जो इसकी लेंथ है ना, ये यहाँ पर 4.25 इंच यहाँ तक आ रही है। ये लेंथ पूरी ऊपर को जो इसकी ऊंचाई रहेगी टोपी की वो 4.25 इंच, ये देखिए इतनी है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये इसको बराबर भागों में ऐसे बांट दिया। यहाँ पर मैंने 9 फंदे के बाद एक मार्कर लगा दिया है। ये आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से ना धागे का बना के भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो। फिर उसके बाद मैंने आगे 17 फंदे यानी 17 स्टिचेस यहाँ पे 17 फंदे जो हैं उसके बाद लगा दिया है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी, और बीच में 17 करके ऐसे यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं। तो ये अगर आप बड़ी टोपी बना रहे हैं तो इनको आप बराबर हिस्सों में बांट के ऐसे मार्कर लगा दें, ताकि जब हम यहाँ पे खटाई शुरू करें तो इसको ऊपर की शेप देना शुरू करें तो हमारे लिए इजी रहे, क्योंकि बार बार फंदे गिनने नहीं पड़ते ना जब हम इस तरह से लगा देते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए हमने आगे इसको बनाना शुरू करना है यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ से हमने पहले फंदे को स्लिप किया, उसके बाद हमने अब ये सीधा ही बुनना है, लेकिन जो हमने मार्कर लगाए हैं वहां से हमने इसको शेप देना शुरू कर देनी है। ये देखिए इस तरह से इसको आप इधर को कर सकते हैं। और ये जो अगले 3 फंदे हैं ना फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो 3 फंदे हैं इनमें से जो एक फंदा है इसको हम ऐसे उतार लेंगे, और ये जो 2 फंदे हैं इनको ऐसे घटाएंगे, 2 का हम यहाँ पे 1 करेंगे, और ये जो हमारा ये वाला फंदा है पहला जो हमने उतार लिया उसको हम ऊपर से ऐसे इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 फंदे जो हैं वो कम कर दिए। अब आगे भी हमने ऐसे ही बुनना है, इस तरह से सीधा सीधा बुनते जाएंगे हम नीट ऑल स्टिचेस। अगले मार्कर तक हम इनको ऐसे ही बुनेंगे। तो पहले आप इनको डिवाइड कर लें, आपके पास जितने भी फंदे हों उन सबको आपस में डिवाइड कर लें। साइडों पे कम रखें, क्योंकि दोनों कलियां जो आएंगी बाद में उन्होंने एक साथ जुड़ जाना है, तो बड़ी ना दिखे इस करके सबसे पहले वाली कम रखें और बीच वाली थोड़ी ज़्यादा रखें। ये देखिए यहाँ पे पहुँच के उसके बाद अब यहाँ पर देखिए ये फंदा जो है इसको हमने यहाँ पे ऐसे बुन लेना है अकेले, और फिर 2 फंदे जो हैं इनको हम एक साथ बुनेंगे ऐसे। अब ये जो फंदा है इसको ऐसे उठाएंगे पहले वाले को और इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास 2 फंदे कम हो गए। अब आगे फिर से हम इसी तरह से करते जाएंगे लास्ट तक। अब चाहें तो मार्कर हटा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे निशानी हो जाएगी कि हमने कहाँ जैसे फंदे घटाने हैं। तो इसी तरह से आप इसको बुनते जाएं और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर से मार्कर को इधर करेंगे। अब इसका एक और तरीका भी है, आप इन दोनों फंदों को ऐसे उतार सकते हैं। इन दोनों को देखिए इस तरह से उतारना है आपको और ऐसे घुमा के सिलाई पे ले लेना है। 2 फंदों को ऐसे उतारा, सिलाई पे घुमा के ले लिया। अब अगले 3 फंदे जो हैं ये जो घुमा के लिए वो और एक और, इन तीनों को आपने एक साथ ऐसे इस तरह से बुन लेना है, तो भी आपकी ऐसे कटाई हो जाएगी और यहाँ पे एक शेप आना शुरू हो जाएगी। चोटी जैसी यहाँ पे बननी चाहिए वो यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से ना हमने आगे को भी ये कटाई जो है ऐसे करते जाना है। ऐसे सारी सिलाई को हमने आगे तक बुनते जाना है। तो देखिए एक सिलाई हमारी ऐसे कंप्लीट हो गई। अब उल्टी साइड से सारी सिलाई हमने उल्टी उल्टी ही बुननी है और हर बार हमने उल्टी ही बुननी है। तो इसको अभी कंप्लीट करेंगे उल्टा उल्टा बुन के। अब देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने ना इस दूसरी साइड से फिर से राइट साइड से इसको दोबारा वैसे ही घटाना है। जब हम मार्कर के पास आएंगे तो फिर से हमने इसको इसी तरह से घटाना है। देखिए यहाँ पर, तो अब हम मार्कर को हटा सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे मार्कर के पास आ गए तो मार्कर को इधर कर देंगे, या हम इस मार्कर को अब हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे देखिए यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा कि कैसे हमने यहाँ पे कटाई की थी। तो ऐसे 2 फंदों को ऐसे उतारा, ये भी एक तरीका है। ऐसे उतार के ऐसे घुमा के ले लिया और अब 3 फंदा, अगला एक फंदा जो है इसको भी हमने इसके साथ मिला के ऐसे 3 का 1 कर दिया। तो ऐसे हमारे 2-2 स्टिचेस जो हैं यहाँ पे ये देखिए इस तरह से घटना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे एक चेन बनना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही हमने आगे भी घटाना है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स ऊपर तक जब तक ये 4-5 फंदे ऐसे 10 फंदे नहीं रह जाते तब तक हमने इनको इसी तरह से घटाना है। तो आप भी इस तरीके से घटाइएगा। मैं ये सारे ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ। इनको ऊपर तक घटाते हुए ऐसे चली जाऊंगी जब तक यहाँ पे लास्ट में ये सारे फंदे नहीं घट जाते। यहाँ पे टोटल 4-5 फंदे रह जाएंगे हमारे लास्ट सिलाई के, तब हमने इनकी घटाई जो है रोक देनी है। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि कैसा ये लगता है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आप ना इसके आगे को ऐसे, अब जैसे हमारा ये स्टार्ट हो गया ना घटाना, तो ये जो फंदा होता है ना, जो चेन वाला फंदा, वो हम सेंटर पॉइंट लेंगे, ठीक है। और एक फंदा इस साइड वाला और एक फंदा उस साइड वाला, तो हमारा ये एक बराबर चलता है। ऐसे करके इनको दोनों को घुमा लिया और इस तरह से ले लिया और इन तीनों का हमने एक यहाँ पे कर दिया। तो एक फंदा इधर से और एक इधर से, और बीच में जो चेन वाला फंदा है वो ऐसे ही चलता जाएगा। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आप इन सबको घटाएं, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये लास्ट में हमारे पास सारी कलियों में से एक एक फंदा ऐसे बच गया। तो इनको अब हमने इसको सुई में ऐसे धागे को ऐसे काट देना है, इस धागे को, और सुई में धागा डाल के इन सबको यहाँ से हमने इस तरह से सुई में पिरो लेना। सिलाई हटा देनी है और इन सबको हमने ऐसे सुई में पिरो के यहाँ पर इस तरह से ऐसे हमने इकट्ठा कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। और अब हमने इसको यहाँ से सिलाई करना शुरू कर देना है, लास्ट तक इसको सिलते हुए चल जाना है। तो देखिए टोपी की शेप जो है ना वो इस तरह से हमारी ये आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो टोपी है वो ये है 1 साल के बच्चे की टोपी। अगर आपको इससे बड़ी बनानी है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा और ऊपर तक बुन लें इसको, और फंदे थोड़े से ज़्यादा इसमें रखें, तो आपका ये बिल्कुल सही आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। और इसको मैं अभी नाप के भी आपको दिखा देती हूँ कि कितने इंच हमारी ये हुई है।
तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 6 इंच बनी है टोटल। और नीचे से नापेंगे तो ये 7.5 इंच, 7.5 इंच है। अगर बच्चा बड़ा है तो उसकी फ्रिल थोड़ी सी बड़ी कर लें, यहाँ से थोड़ी सिलाइयाँ आप इसकी ज़्यादा ले लें, 2 इंच इसको बढ़ा सकते हो आप। ऐसे मैंने 1.5 इंच तक यहाँ पे लिया है, आप यहाँ पे 2 इंच तक कर सकते हो। फिर उसके बाद ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस तरह से, और काफ़ी स्ट्रेचेबल है ये जो डिज़ाइन होता है ना, ये वैसे दिखता है ऐसे इकट्ठा है लेकिन खुलने वाला होता है। तो ये टोपी वैसे 1 साल 2 साल तक के बच्चे को आराम से आएगी। तो अब हमने इसको सिलाई कर लेनी है यहाँ से। तो सिलाई के लिए हमने सुई में जो धागा हमने यहाँ पे कट किया है वो थोड़ा सा आप लंबा धागा यहाँ पे कट करें, और सीधी साइड से ही हमने इसको सिलना शुरू करना है। इस तरह से यहाँ से फंदा उठाएंगे और ऐसे करके लेंगे। एक बार हमने यहाँ पे नोट लगा ली है इसको अच्छी तरह से। अब एक साइड से लेंगे, फिर इसी तरह से हम सामने की तरफ से लेंगे, ऐसे करके सीधी साइड से ही हमने इसको सिल देना है इस तरह से। ये सिलाई करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। ऐसे अब बिल्कुल किनारे वाले जो आपका लास्ट वाला फंदा होता है ना, उसके बगल से हमने इसको उठाते जाना है ऐसे करके। अब इधर से उठा देंगे हम ऐसे ही। तो इसी तरह से हमने इसको लास्ट तक सिल लेना है फ्रेंड्स। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी टोपी देखिए बिल्कुल रेडी हो गई। ये देखिए अब कहीं से भी पता नहीं चल रहा कहाँ से सिली हुई है, कहाँ से कैसे है। लेकिन यहाँ से देखिए हमने ये चीज़ यहाँ पे सिलाई करी है इसकी। ये देखिए यहाँ से सिलाई की हुई है इस जगह से। तो ये टोपी बिल्कुल रेडी है, और ये देखिए काफ़ी खुलने वाली टोपी है। ये 1.5 से 2 साल के बच्चे को आराम से ये आएगी। आप इस तरह से इसको पहना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये कैसी लगी हमारी टोपी ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही किसी और नए डिज़ाइन के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।